नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जहां पर अब हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ने जो हाल ही में कुछ बदलाव किए हैं बाबरी मस्जिद के नाम को लेकर के, श्री राम जन्मभूमि के नाम को लेकर के, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर मैं बदलावों की बात करूं एनसीईआरटी की, तो ये चौथा संशोधन करने वाली एनसीईआरटी 2014 के बाद कंटिन्यू इसमें संशोधन आपको देखने को मिले हैं। बुक के सिलेबस में आपको संशोधन देखने को मिले हैं, चैप्टर्स में आपको संशोधन देखने को मिले हैं। तो आखिर ये क्यों किए जा रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ यदि मेंस से आपका इसका प्रश्न बने, क्योंकि अभी कल ही आपका क्या हुआ है, प्री का एग्जाम हुआ है, बहुत ही लोगों का बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा, जिनका नहीं भी गया है वो और अच्छे से मेहनत करें, नेक्स्ट ईयर आप जरूर बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मेंस की तैयारी साथ साथ चलती रहनी चाहिए आपकी। तो क्वेश्चन भी देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन इससे पहले देखते हैं हमारी न्यूज क्या थी। देखिए न्यूज थी, नो नीड टू टीच अबाउट राइट्स डिमोलिशन, एनसीईआरटी चीफ ऑन बाबरी मस्जिद ट्वीक्स इन अ टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो इसको लेकर के उन्होंने बोला था। आगे बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है कि हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं, ना कि हिंसक व्यक्ति। ये एनसीईआरटी के जो प्रमुख है उनका स्टेटमेंट था। ठीक है, निदेशक जो है उनका। इस मूल मंत्र के आधार पर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में किया गया बदलाव बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेगा, स्पष्ट करिए। तो आप सभी, मैंने बताया आपको मेल आईडी, आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। जो भी लोग क्वेश्चन भेजते हो प्लीज मुझे नीचे मेंशन कर दिया करो, आपके क्या विचार है ये भी आप नीचे हमारा मेंशन कर दिया करिए। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज थी। अब क्या थी कि एनसीईआरटी की बाबरी मस्जिद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बदलाव थे वो इसमें किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं? तो बदलाव ये थे कि जो राइट्स उस टाइम के हो रहे थे उनको वहां पर चेंज किया गया है। नाम चेंज करके बाबरी मस्जिद का वहां पे 3 गुंबद वाली स्मारक का नाम लिखा गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं इसके पीछे का कारण जो यहाँ पे बताया गया है, ये बताया है इनके निदेशक दिनेश प्रसाद जी ने कि हम चाहते हैं बच्चे क्या पढ़े, सकारात्मक चीजें पढ़े, क्योंकि उनका डेवलप माइंड होता है। और जैसे मैंने बताया बच्चे क्या होते हैं, मिट्टी का घड़ा होते हैं। बचपन से आप जिन्हें उन्हें जो चीज सिखाओगे वो सीखने लगते हैं। ठीक, आप किसी धर्म को लेकर के बहुत कट्टरपन उन्हें सिखा दो, वो कट्टर हो जाएंगे बड़े होकर के, वो शायद किसी और धर्म के बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा समाज चाहिए जहां पर लोग सकारात्मक सोच के हों, जहां पर हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हो। तो हमें राइट्स क्यों पढ़ाने, स्पेसिफिकली एक चीज उन्हें दंगों के बारे में क्यों पढ़ानी है? जो नए चेंजमेंट होते जा रहे हैं, सरकार ने क्या फैसला लिया, हमारी नई संसद बन रही है, तो जो हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, विकास की तरफ हम जा रहे हैं, हमें उन सारी चीजों को उसमें मेंशन करना चाहिए, ना कि हमें ऐसी चीजों को मेंशन करना चाहिए जो उनके मन और दिमाग पर विपरीत प्रभाव डाले। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना था कि हमें स्कूली पाठ्य पुस्तकों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, ना कि हिंसक और उदास व्यक्ति, क्योंकि हम चाहते हैं जो फ्यूचर हो, जो फ्यूचर में बच्चे बने वो सकारात्मक हो, उनका जो नजरिया है चीजों को देखने का वो सकारात्मक हो। कल को अगर वो राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो वो ये ना कहे कि इसके लिए बहुत लड़ाई करी थी, इन लोगों ने ऐसा किया था, नहीं, वो चीजों को बैलेंस्ड अप्रोच के साथ देखें। यहाँ पर ये इनका कहना है और इसी को लेकर के एनसीईआरटी में बदलाव किए गए हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया कि 2014 के बाद अब ये चौथा संशोधन एनसीईआरटी में होने वाला है, और इसके लिए कारण बताया जा रहा है कि हम धीरे धीरे नए क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, और जब कोई नई चीज आ रही है तो ऑफ कोर्स हमें छात्रों को नई जो अपडेट्स हैं वो देनी चाहिए, ना कि हमें 100 साल पुराना 500 साल पुराना एक ही चीज लंबा उनको रटाना चाहिए। देखिए 1528 में शुरू हुआ था हमारा बाबरी मस्जिद का मुद्दा। 1528 से अभी की बात करूं तो 500 साल बाद ये मुद्दा खत्म हुआ है। डिसीजन आया है 9 नवंबर 2019 को कि ठीक है अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ को, एक ट्रस्ट था उसको क्षेत्र दे दिया जाएगा और बाकी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा मस्जिद बनाने के लिए। डिसीजन क्या आया, दोनों के लिए बराबर आया, दोनों ही अपनी मंदिर और मस्जिद बना सकते हैं। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि चीजों को ऐसे किताबों में पेश किया जाता है, ऐसे तोड़ मरोड़ करके लिखा जाता है कि क्या है वो स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि भड़काऊ स्टेटमेंट है। ठीक है, और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उसके जो मानसिकता है उस पर ये प्रभाव पड़ता है कि अच्छा इन्होंने ऐसा कार्य किया था, हमने वहां पर ये लिख रखा था हिंदू दंगे, मुस्लिम दंगे, फिर कार सेवकों के बारे में जो वहां पर चीजें लिखी गई थी, इन सारी चीजों में चेंजमेंट किया गया है वहां पर।
ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्या बदलाव किए गए हैं। तो भगवान राम से लेकर के श्री राम तक, यहाँ पर पहले जहां हम भगवान राम लिखते थे वहां पर हमने श्री राम लिखा है। बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, कार सेवा, विध्वंस के बाद हिंसा की जानकारी को एनसीईआरटी की नई किताब से हटा दिया गया है। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ संशोधित कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाली संरचना के रूप में वर्णित किया गया है, ना कि किसी मस्जिद के रूप में। यहां पर 3 गुंबद वाली संरचना बोला गया है। ठीक है, आगे क्या किया गया है, जो अयोध्या खंड है उसके 4 पृष्ठों को घटा करके 2 कर दिया गया है, जो क्योंकि जो अयोध्या से संबंधित जो वहां पर खंड था पुस्तक में वो 4 पेज का पढ़ाया जा रहा था, उसमें सारे राइट्स कब क्या हुआ ये सारी चीजें थी, उसको कम करके सिर्फ 2 पेज में यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। अयोध्या विवाद को यहाँ पर अयोध्या मुद्दा से वहां पर डिनोट किया गया है कि वो अयोध्या विवाद नहीं था, अयोध्या का एक मुद्दा था। जब चीजें चलती हैं समाज में तो वो मुद्दा होती हैं, अयोध्या क्या था, मुद्दा वहां पर लिखा गया है कि अयोध्या से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजमेंट है कि विवाद की जगह यहाँ पर मुद्दा कर दिया गया है, ताकि बच्चे जब इसको पढ़ें तो उनकी जो सोच हो वो सही मैनर में डेवलप हो, किसी भी चाहे वो धर्म हो चाहे वो कोई भी जाति हो। हमारा शिक्षा देने का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा देने का उद्देश्य ये है कि हम समाज में सबको एक बराबरी से देखें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारे अंदर नैतिकता हो। हमें नैतिकता के लिए हम जब हम 8-9 में पढ़ते तो हमारे लिए बुक्स भी होती है, उन बुक्स में भी हमें सिखाया जाता है कि हमें बड़ों के साथ ऐसे बात करनी है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है, हमें बहुत सारी स्टोरीज भी सिखाई जाती हैं। लेकिन वहीं यदि हम इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है और बच्चों के माइंड में एक जो एरिया डेवलप होता रहता है। और वहीं अगर उसकी फैमिली उस थिंकिंग की है और वो बच्चा घर जा करके कहीं पूछ लेगा इस बात को कि पापा या मम्मी मुझे बताइए कि ये क्या हुआ था, उसके बाद आप जानते हो कि यदि उनकी थिंकिंग बहुत कट्टर है तो वो उसी हिसाब से उन चीजों को अपने बच्चों को डिलीवर करेंगे और वो चीज उस बच्चे के मन पे एक अलग छाप छोड़ेगी। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर रोक देना और अपनी राय मुझे जरूर दे करके जाना कि ये जो चेंजमेंट किया गया है ये सही है या नहीं है। देखिए आगे बात करते हैं, इसमें पाठ्य पुस्तक में पिछले संस्करण में मौजूद विशिष्ट विवरणों को भी हटा दिया गया है जो स्पेशली दिए गए थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस में कार सेवकों की भूमिका को यहाँ पर हटाया गया है, क्योंकि यहाँ पर कार सेवकों की भूमिका का वर्णन किया गया था, बहुत ही ज्यादा बताया गया था इसमें, तो उन सारी चीजों को यहाँ पे हटाया गया है। आगे बात की गई है पाठ्य पुस्तक में हाल ही में किए गए संशोधनों में गुजरात में सोमनाथ से अयोध्या तक भाजपा की जो रथ यात्रा थी, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद कार सेवकों की जो भागीदारी थी और सांप्रदायिक अशांति, भाजपा शासित राष्ट्रों में राष्ट्रपति शासन को लागू करना, ये अयोध्या के घटना के बारे में खेद व्यक्त करने वाले जो स्टेटमेंट बयान थे भाजपा के, उनको भी हटा दिया गया है यहाँ से। ये सारी चीजें यहाँ पर जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई थी किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के, ठीक है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो वहां पे जानकारी दी गई थी, ये सारी चीजें वहां से हटाई गई हैं। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बदलाव किए गए हैं इन पर विरोध हो रहा है। लोगों को कहना है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो हमारा सिलेबस है उसका भगवाकरण कर रहे हो। अच्छा, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका कहना है कि 2014 से आपकी बीजेपी आई है, तब से आप 4 बार संशोधन उसमें कर चुके हो, लेकिन यदि बीजेपी को ये करना ही होता तो वो अपने ही स्टेटमेंट यहाँ से क्यों हटवाती, अपनी ही चीजों को वो यहाँ से क्यों हटवाती। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम किसी भी जो निदेशक थे एनसीईआरटी के, उनका कहना है कि मैं किसी भी सिलेबस का भगवाकरण नहीं कर रहा हूं, जो सिलेबस बनता है वो हमारे एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अगर हम कोई अच्छे और विकासात्मक कार्य कर रहे हैं तो हमें उन अच्छे कार्यों को वहां पर वर्णित करना है। और ये मुद्दा 500 साल पुराना है, 500 साल पुराने मुद्दे का डिसीजन भी आ गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया, तो हम वही चीज उन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं जो 500 साल पुरानी थी। हम सिर्फ वो बता सकते हैं कि इस समय इसको लेकर के विवाद चल रहा था और विवाद की जगह पर यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया है, मैंने आपको बताया कि विवाद भी चेंज करके यहाँ पर मुद्दा कर दिया गया है कि अयोध्या का एक मुद्दा था और उसको सरकार ने इस प्रकार से सॉल्व किया और फाइनली डिसीजन दोनों के पक्ष में सुनाया। तो हम इसको इस मैनर में पेश कर सकते हैं ना, कि इसकी बजाय हम पेश करें कि विवाद था, मस्जिद तोड़ दी गई, मंदिर तोड़ दिया गया, स्टे लगा दिया गया 1949 में, उसके बाद फाइनली डिसीजन आता है हमारा आगे, अंदर जा करके फिर मस्जिद बनती है, ठीक है, या आपकी मंदिर बनता है। तो इस तरीके की चीजों में बोला गया है। इसमें 2 नए अंश जोड़ दिए गए हैं। सबसे पहले कि संविधान के मूल के समान
सबके प्रति प्रतिबद्धता वहां पर दिखाई गई है कि जो संविधान के मूल हैं उस पर सबकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उस पर सबका विश्वास होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर बताई गई है। जो संविधान निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा, वो सर्वोपरि है। किसी के लिए भी संविधान अलग नहीं है, सभी के लिए समान है। चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी जाति का व्यक्ति हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, जिसे कानूनी शासन द्वारा बनाए रखना और लागू किया जाता है। और इसको किसके द्वारा लागू किया जाएगा? जो कानून शासन बनाती है, और उसी के द्वारा इसको हम क्या करते हैं? संविधान के मूलों को बनाए रखते हैं। हमारे संविधान के तहत सभी धर्मों, विश्वासों और पंथों के नागरिकों जो दैवीय सिद्धांत चाहते हैं वे कानून के अधीन है और कानून के समक्ष समान है, वो सारे के ही सारे। इस न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को न केवल संविधान और उसके मूल्यों को बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है, बल्कि इन्हें इसकी शपथ भी दिलाई गई है कि वो उसी के अनुसार ही कार्य करेंगे जो कानून बनाए गए हैं। ना कि किसी धर्म के प्रति झुकाव उनका होगा, ना ही किसी जाति के प्रति उनका झुकाव होगा। उनका झुकाव सिर्फ संविधान के जो मूल हैं उनके प्रति ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये दो नए अंश जो है लाए गए हैं। संविधान एक धर्म और दूसरे धर्म की आस्था और विश्वास के बीच कोई अंतर नहीं करता है। सभी प्रकार की आस्था, पूजा और प्रार्थना समान है। हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं, यहाँ पर ये बात की जा रही है और बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, और ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है अकॉर्डिंग टू मी। आगे बात करते हैं बदलावों का विरोध। जैसे मैंने बताया क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों और कुछ संगठन हैं जिनका कहना है कि एनसीईआरटी की किताबों का भगवाकरण हो रहा है। यहाँ पर राजनीति करी जा रही है किताबों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, जबकि ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम का भगवाकरण करने का कोई भी प्रयास नहीं है। सब कुछ तक्षो जो तथ्य है और जो साक्ष्य पर आधारित है उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। इस पर जो एनसीईआरटी के निदेशक हैं उनका भी कहना है कि पाठ्यक्रम का भगवाकरण करने का कोई प्रयास नहीं है। सब कुछ तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित है। हम सब किताबें जो पब्लिश करते हैं वो हम किसी विचारधारा का पालन करके नहीं करते हैं। जो किताबें होती हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार की जाती हैं, और वही सिलेबस जो सही होता है, एक्सपर्ट्स वही सिलेबस उसमें रखते हैं। तो इसका किसी भी प्रकार से कोई भगवाकरण नहीं किया जा रहा है। यदि आपको इसमें इस प्रकार की कहीं भी कोई प्रॉब्लम सकती है तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो आप सभी बताइए, ये जो चेंजमेंट नया हुआ है इससे क्या सकारात्मक बदलाव होंगे? क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, लेकिन आपकी क्या मत है मैं ये भी जानना चाहती हूँ। क्योंकि फ्यूचर में जब आप देखोगे कि एक नई जनरेशन आ रही है और नई जनरेशन किस प्रकार से इन्फ्लुएंस होती है, वो तो फोन पे देख करके, इन्फ्लुएंसर्स को देख करके इन्फ्लुएंस हो जाती है। ठीक है, तो जब इस तरीके के चेंजमेंट समाज में होंगे तो ऑफकोर्स एक सकारात्मक सोच जो है बच्चों में वो बचपन से डेवलप होती रहेगी। कहते हैं ना कि अगर हमें जाति, धर्म और इन सबको हटाना है तो ऑफकोर्स हमें सबको एक साथ स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दीजिए, और यहाँ पर बताइए ही नहीं कि किसका धर्म, किसकी जाति क्या है। आप सरनेम हटा दीजिए बस, उसके बाद सब बराबर है। कोई कुछ नहीं पता चल रहा है कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन से कौन ईसाई, किसकी जाति क्या है, कौन हिंदू है, कौन यहाँ पर ब्राह्मण है या फिर कोई यहाँ पर शूद्र है। तो इस प्रकार से हमें यदि इस तरीके के रूल्स या ऐसे रेगुलेशंस फॉलो किए जाए तो ऑफकोर्स यहाँ पर बच्चों को तो कभी नहीं पता चलेगा कि भाई क्या है, क्या चीज़ें रही हैं। और ये जो बदलाव भी किए जा रहे हैं वो भी बहुत सकारात्मक वे में किए गए हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।